नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर चुका हूं और आज हम पार्ट 3 में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें वो बतलाएंगे। तो यहाँ पर है टॉपिक मेरा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे नियम तो नहीं बना इसके लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ होता है उसको नियम को फॉलो करने पर वो बन जाता है, लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित करने का कोई नियम नहीं है। कुछ प्रोसेस होता है, कुछ मेथड होता है, उस मेथड को अगर हम फॉलो करेंगे तो उस मेथड के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तो एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अनुमान द्वारा संतुलन विधि, और उस विधि को फॉलो करें तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में एक लेते हैं, हम एग्जाम्पल में लिया है हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मिलके जल का निर्माण करता है, अर्थात H2O का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पे इस समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि संतुलित है या असंतुलित। अगर संतुलित होगा तो संतुलित तो किया नहीं जा सकता क्योंकि संतुलित पहले से ही, लेकिन जब असंतुलित होगा तो हम उसको संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या होगा, सबको अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा दाहिना हाथ है, तो ये आपका हो गया RHS, और ये वाला जो हो गया LHS हो गया, यानी जैसे हम खारा यहाँ पे हुए तो ये मेरा दाहिना हाथ हुआ और ये मेरा बायां हाथ हुआ, ये वाला। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं, समान है या नहीं, क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित होने के लिए परमाणु की संख्या बराबर होना अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इस तरफ हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु उधर वाले से, यानी कि प्रतिफल से मिलता जुलता है या नहीं, उसके बराबर है या नहीं, वो देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है वो लिख देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो वो लिख दिए। और राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष में मेरा हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे बराबर है कि नहीं, क्योंकि इसको साधारण भाषा में अगर समझ आए, जैसे कि हम लोग गाँव में कुछ जोखने के लिए, मतलब कुछ वजन करना होता है तो तराजू पे उसको वजन करते हैं, वेट करते हैं। अगर इधर 5 किलो चढ़ाते हैं तो उधर भी 5 किलो चढ़ाते हैं तो इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 केजी है, कोई वस्तु यहाँ पे ज़्यादा 5 केजी से ज़्यादा वाला वस्तु रख देते हैं तो इस टाइप का हो जाता है, माने थोड़ा नीचे ऊपर करके हो जाता है। क्योंकि बराबर उसको करना होगा तो इधर 5 केजी है तो उधर भी 5 केजी रखना होगा, या 5 केजी से बनी कोई वस्तु होगा उसको रखना होगा। अगर इधर भी 5 केजी और इधर भी 5 केजी हो गया तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, तराजू का जो पलड़ा होता है वो बराबर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि संतुलित मतलब बराबर है। तो सेम डेट इसमें भी उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें ये देखना होता है कि परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो संतुलित है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर 1 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर क्या नहीं है उसको देखेंगे, उसको हम संतुलित करेंगे। और संतुलित करने का एक विधि बताए कि होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान द्वारा संतुलन विधि है। और इस विधि में जो भी संकेत एवं सूत्र होता है तत्व का, यौगिक का, उसको हम गुणांक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि कोफिशिएंट, और इसके माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे कि और गुणांक हम लोग जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग कि गुणांक हमेशा कोई भी तत्व या यौगिक है, कोई संख्या है, तो उस जैसे कि यहाँ पर मैथ के टर्म के अनुसार समझा, जैसे 4x² यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे x² का गुणांक 4 है, क्योंकि x² कितना से गुना किया गया है वो उसका कोफिशिएंट अर्थात गुणांक कहलाता है। तो उसी प्रकार जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे तो कहीं भी गुणांक का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब हम संतुलित करने के क्रम में हम गुणांक को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाए, और बराबर हो जाएगा तो समीकरण मेरा संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन असंतुलित है, संतुलित नहीं है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको ऑक्सीजन में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऑक्सीजन में 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी 2 है और इधर भी है, तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पहले से ही संतुलित है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को सिर्फ गुना करना था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे अकेले है नहीं, हाइड्रोजन के साथ है, तो ये कैसे होगा, तो हमको पीछे से ही गुना कर सकते हैं, उसको गुणांक के रूप में किए हैं। तो 2 से जब हम गुना किए तो हमको हाइड्रोजन को भी 2 से गुना करना पड़ा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 से गुना हुआ, तो हाइड्रोजन क्या परमाणु हो गया 4 गो, हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 ही परमाणु है, तो फिर से ये संतुलित नहीं हुआ, ये असंतुलित है। तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमको हाइड्रोजन को 2
से गुना करना पड़ेगा। जब हम हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देते हैं तो मेरा आप समीकरण संतुलित होता है। आप लोग देख सकते हैं इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु 4 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु 4 हो गया। मेरा हाइड्रोजन इधर भी और इधर भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, बराबर हो गया। इधर मेरा ऑक्सीजन 2 है और इधर भी अब 2 हो गया, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। ये होता है अनुमान द्वारा गुणा के रूप में, यानी गुणा के प्रयोग करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल था। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। थोड़ा नज़दीक में लिख देते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो इस समीकरण को अब हमें संतुलित करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर भी उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे जिस प्रकार हम इसको लिखे थे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को, उदाहरण को RHS और LHS के रूप में, RHS और LHS के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LHS और RHS। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है और क्लोरीन कितना है, उसका परमाणु कितना होता है उसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु भाग ले रहा है यहाँ पे इस अभिक्रिया में, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के 1 ही परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से कोई संतुलित नहीं है दायां पक्ष में। तो हमें क्या करना होगा, इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन इधर भी 2, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर दोनों को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को दाएं पक्ष में 2 से गुना कर दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान था, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया और मेरा समीकरण संतुलित हो गया। तो ये बहुत आसान है। हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3, मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 में लिए कि मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर इसको भी हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष अलग अलग दर्शा लेते हैं पहले, उसके बाद संतुलित करेंगे। तो आपका इधर LHS हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और इधर RHS के रूप में लिख दिए राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है और क्लोरीन कितना है। तो मैग्नीशियम इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 है और क्लोरीन इधर 1 है। और इधर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम इधर कितना है। तो मैग्नीशियम इधर हो गया आपका 1, क्लोरीन आपका हो गया 2 और आपका हाइड्रोजन हो गया 2। पहले हम लिख दिए मैग्नीशियम इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो संतुलित है, इधर भी है 1 है तो ये तो संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर 2 है तो ये संतुलित नहीं है। इधर भी क्लोरीन 1 है लेकिन इधर हाइड्रोजन इधर 2 है, तो यहाँ पर ये संतुलित नहीं है। आगे पीछे थोड़ा लिखा गया, इसको पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लीजिए और यहाँ पे क्लोरीन लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन इधर कितना है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। तो मेरा दो को यहाँ पे तत्व जो एलिमेंट है संतुलित नहीं है, यानी कि वो हाइड्रोजन इधर 1 है तो इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है तो इधर 2 है। तो क्या करेंगे, संतुलित करने के क्रम में हम गुणांक का प्रयोग करेंगे, यानी कि गुना करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देते हैं और क्लोरीन को 2 से गुना कर देते हैं तो मेरा समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि 2 और यहाँ भी 2। तो इधर भी 2 और इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, इधर 1 और इधर 1, तो ये संतुलित हो गया। तो यहाँ पर अगर हम पहले लिख के देखते कि मेरा संतुलित हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से गुना करना था, किस तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और क्लोरीन को भी 2 से गुना करना था संतुलित करने के क्रम में। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं तो मेरा हाइड्रोजन 2 हो जाता है और क्लोरीन 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2। तो इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पॉज नहीं किया। आइए तो हम तीसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। Fe+H2O यानी कि फेरस है, ये आपका फेरस है, इसको फेरस का, ये आपका जल है। यानी कि हम लोग जब लोहा को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें देखते हैं कि जंग लग जाती है, पानी की परत चढ़ जाती है, पानी की परत चढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं समझना, हमें तो यहाँ पे समझना है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो यहाँ पर भी जैसे कि पहला और दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, उसी प्रकार हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रूप में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे LHS लिख दिए और यहाँ पे हम
RH लिख दिए। और हम दोनों तरफ पहले देखेंगे कि तत्व में परमाणुओं की संख्या क्या है, उसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे। तो Fe यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो लिख दिए। और राइट हैंड साइड में देखेंगे कि फेरस कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ पर आपका जो फेरस है यहाँ पे 3 है, यानी कि फेरस लोहा का बोला जाता है, लोहा का संकेत Fe है जो कि लैटिन नाम से आया है फेरम। तो Fe यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे तो सबको संतुलित करना होगा। यहाँ पे सिर्फ हम ध्यान से देखें तो मेरा हाइड्रोजन सिर्फ लगता है कि संतुलित है, हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित है, बट फेरस यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 4 है, यानी कि फेरस और ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित कैसे करें? तो अगर हम इसको अगर 3 से गुना कर देते हैं तो ये तो 3 गो हो जाएगा फेरस, तो फेरस तो संतुलित हो जाएगा अगर इसको 3 से गुना कर दिया जाए। लेकिन बात आती है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन को अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाएगा, उधर भी 4 हो जाएगा। बट अगर हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करते हैं, इधर 4 से गुना करते हैं, तो मेरा जो हाइड्रोजन 8 हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुणांक के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे 4 लिखा आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अब 8 गो हो जाएगा। किस तरफ? तो लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन को भी 4 से गुना करना पड़ा, तो दूचक यहाँ पर 8 हो गया, माने हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर 8 गो, यानी कि हाइड्रोजन का 8 गो परमाणु हो गया। और यहाँ पे इसको हम 3 से गुना कर दिए थे, तो यहाँ पर फेरस का परमाणु 3 हो गया था और हाइड्रोजन का 8 हो गया और इसका 4 हो गया। तो इधर भी हम गुना किए, तो इधर तो 3 है और इधर 2 है, तो इधर 4 है। तो ये हमारा तो संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये भी और ये भी संतुलित हो गया। बट यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरफ है, यानी कि बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन की संख्या 8 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इसको क्या करें? तो इधर भी हम 4 से गुना कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन को भी अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो इधर भी मेरा संतुलित हो गया और इधर भी संतुलित हो गया। तो इस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन।